हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेंस इक्वेशन। तो देखो, लेंस इक्वेशन करने से पहले अगर अभी तक हमें ये तो पता चल ही गया है कि हमारे पास दो तरह की लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा है कॉनकेव लेंस। तो ये मैंने कल भी बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है। और कनकेव हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग इन द सेंस कि अगर कोई रेज आ रही है, लाइट रेज है और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेंगी तो ये सारी जो डिफरेंट डायरेक्शन से रेज आएंगी तो कॉन्वेक्स लेंस उन सभी को एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा। डाइवर्ज करना उससे उल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या है, यहाँ पे जैसे हम पहले मिरर्स के फॉर्म में करते थे वहाँ पे उल्टा था, अगर याद रखना है। कनकेव मिरर था जो कन्वर्जिंग मिरर था। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है जो कन्वर्जिंग लेंस है। तो अब हम जैसे मिरर के केस में जो कन्वर्जिंग मिरर था उसी को ज़्यादा हमने एम्फेसाइज किया था उसी पे, ऐसे ही हम जो कन्वर्जिंग लेंस है उसकी डेरिवेशंस को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। अब है हमारे पास, सबसे पहले हम करेंगे जैसे आप साथ साथ रिलेट करते जाओ मिरर इक्वेशंस को भी जो आपने की है, तो आपको लेंसेज का टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा और साथ में आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर होंगी। अदरवाइज आप पेपर में कई बार बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि मिरर पूछा है कि लेंस पूछा है, वो जो आता है वो शुरू कर देंगे। पर अगर आपको थोड़ा सा इनमें डिफरेंस पता है, मिरर क्या है, वो मिरर जो हम कंसिडर करते हैं वो किस केस में होता है, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसकी होगी, लाइट की होगी। और लेंसेज की बात कब करोगे, जब हम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो डिफरेंस है। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए शुरू करेंगे। मिरर फॉर्मूला जैसे किया था ऐसे ही हमारे पास क्या है, लेंस इक्वेशन है, चाहे उसे लेंस फॉर्मूला कहें। तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है, कल भी हमने किया था लेंस मेकर फॉर्मूला, तो उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया था। आज भी हम कॉन्वेक्स लेंस कर रहे हैं। तो ये पहले, सबसे पहले आपका काम है लेंस बनाना। लेंस के सेंटर को हम लिखते हैं सी के साथ, इसे हम बोलते क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इसके दोनों साइड्स पे हमें क्या लेने हैं, एक तो पहले इसमें से जो लाइन पास करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे फोकस लिए हैं क्योंकि ये क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बने होते हैं। तो एक फोकस इधर आ जाएगा, एक फोकस हमारे पास दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हो जाएगा। तो ये फोकस है, एक तो ये पॉइंट्स लेके चलने हैं। फिर फोकस के आगे वाला पॉइंट होता है 2F, डबल ऑफ फोकस। ठीक है, सिमिलरली हम इस साइड पे भी 2F ले लेंगे। तो सबसे पहले ये काम है हमारा। अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखना है, F और 2F के बीच में अगर हम रखें ऑब्जेक्ट ए बी। अब हमारी यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसी अजम्पशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ कुछ साइज का हमने लिया है यहाँ पे। अगेन अब हम कैसे करेंगे, रे को फॉल कराएंगे। ठीक है, अब रे को फॉल करा दिया तो ये क्या करेगी, रे अब रिफ्रैक्ट होगी। कैसे, वही रूल है, रेयर टू डेंसर है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल है या टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो आप इसे ऐसे करोगे, फोकस में से पास। ठीक है, तो ये भी कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स हैं हमारे जैसे हमने मिरर के लिए किए थे। तो मिरर के केस में हमने क्या किया था, एक पैरेलल रे, जो जो भी पैरेलल रेज आ रही थी वो पैरेलल रेज हमने क्या किया था, कन्वर्ज की थी कनकेव मिरर के केस में एक पॉइंट पे, वो पॉइंट था फोकस। ऐसे ही हम इस केस में भी कर रहे हैं। हमने क्या किया है, एक रे ली है, जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। इससे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दो तीन रूल्स बता दूँ तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो हमने रेस के लिए कंसिडर करने हैं जैसे हम मिरर में करते थे। ये सपोज मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, उसका आप ऑप्टिकल सेंटर लेके चलोगे, ये आपने फोकस लिए हैं, ये 2F पॉइंट है। अगर कोई रे
हमारे पास पैरेलल आ रही है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं, तो चाहे वो कितनी मर्जी है, चाहे एक है, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये फर्स्ट रूल है। ये ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे पड़ा हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है। जैसे सपोज सेकेंडली मैं यहाँ पे लेके चलूँ, ये मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2f है हमारे पास, डबल हो गया। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है, तो रेज ऐसे आएंगी, हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारी रेज आ रही हैं। ये कुछ रेज मैंने यहाँ पे भी है, जितनी मर्जी आप बनाओ रेस। अब ये सभी रेस कहाँ पे जाएंगी, पैरेलल रेस सभी कहाँ पे आ जाएंगी, मीट एट फोकस, इस तरह से। ठीक है, तो ये है, जितनी भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन द लेंस, दे विल मीट एट वन पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। तो फर्स्ट ये रूल हो गया। सेकंड है हमारा कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, पहले तो सबसे पहले यही काम है, आपने f लगाने हैं, 2f लगाने हैं, डबल डिस्टेंसेस। अब अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, ठीक है, तो वो सीधी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, उसमें कहीं पे भी कोई बेंड नहीं आएगा। तो अगर कोई रे हमारे पास कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे से जा रही है, तो वो सीधी ही निकल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये है हमारे रूल्स। थर्ड है हमारा पोल वाला रूल है, तो इसमें मोस्टली हम यही दो कंसिडर करते हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ही कंसिडर किया है। पोल जो है वो हम कई बार रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के केस में ही कंसिडर करते हैं। तो ये हमने दो केसेस लेके चलने हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास अगर पैरेलल रे है तो वो कहाँ पे जाएगी, फोकस में से निकल जाएगी। दूसरी रे मैं कहाँ से निकाल रही हूँ, सेंटर से। अब इन दो रेस का हम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। सीधा स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि रेज हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो ये दो रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे हमारी जो है इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये u, इमेज का डिस्टेंस, सभी डिस्टेंसेस आपको पता है कहाँ से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं, ये हो गया v। और फोकस का डिस्टेंस हमारे पास f पॉइंट का डिस्टेंस c से, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे E कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि कैसे हमने लेंस इक्वेशन करनी है। यहाँ से हम यहाँ पे ट्राइंगल्स लेके चलेंगे, ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल्स होगी, ए बी सी, तो हम अलग से यहाँ पे बना लेते हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, तो वो ये है। ये हमारी ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो अब साइड्स की रेशियो हम इक्वेट कर देंगे। तो साइड्स की रेशियो यहाँ पे हमने कौन कौन सी लेनी है, जो हमें नोन है, सी ए ओवर सी ए डैश। सभी डिस्टेंसेस हमने ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए हैं। और दूसरा हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे, हाइट ऑफ इमेज ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें नोन नहीं है, तो हम हाइट को कंसिडर करेंगे ए बी ओवर ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने कंसिडर करी है। तो अब हम एक और ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। वो ट्राइंगल्स कौन सी हैं, ट्राइंगल्स सी ई एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर
सिमिलर। ये भी आप ऑब्जर्व करोगे कि मिरर में भी हमने यही ली थी, ठीक है, अगर आपने ध्यान से किया हो तो मिरर में भी हमने यही ट्राइंगल्स लिए थे। सी ई एफ है, दूसरी है हमारे पास ए डैश बी डैश एफ, ये वाली, ये दो ट्राइंगल्स हो गई, ए डैश बी डैश एफ एंड सी ई एफ। इसमें भी हम ऐसे लेके चलेंगे, ये ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो साइड्स की रेशो सी एफ ओवर एफ ए डैश ले चलेंगे। ये रहा सी एफ, इसके नीचे मैंने लिखा है एफ ए डैश, और दूसरा हमारे पास क्या है, ए बी, ए डैश बी डैश है, और ये है हमारे पास सी ई है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू सी ई ओवर ए डैश बी डैश। फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो सी ई है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो सी ई इज इक्वल्स टू ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सी एफ ओवर एफ ए डैश इक्वल्स टू ए बी ओवर ए डैश बी डैश। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में राइट साइड दोनों की बराबर है, तो अब हम इनकी लेफ्ट साइड्स को बराबर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ए ओवर सी ए डैश इक्वल्स टू सी एफ ओवर एफ ए डैश। अब देखो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, अब हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशंस कंसिडर करने हैं, और उससे पहले हम इसको उस फॉर्म में ले आए जो जो चीज़ें हमें पता हैं। देखो सी ए की वैल्यू हमें पता है, अगर हम देखें यहाँ से, यस हमें पता है ये क्या है, यू। सी ए डैश भी हमें पता है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सी एफ। क्या हमें सी एफ की वैल्यू पता है, तो ये हमें नहीं पता। तो हम सी एफ को किस फॉर्म में लिखेंगे ये हमने देखना है। नहीं, चलो सी एफ भी हमें पता है, ये क्या है, एफ है। तो किसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो है हमारे पास एफ ए डैश। यस, एफ ए डैश हमें नहीं पता, सी एफ तो एफ है, फोकल लेंथ है। तो एफ ए डैश अगर हमें नहीं पता तो इसको हम उन वेरिएबल्स, मतलब हम उन के फॉर्म में लेके आए जिसके बारे में हमें पता है, वेरिएबल्स जो हमें पता है, जो वैल्यूएबल है, हम उसकी फॉर्म में इसको लेके आए, तो वो क्या आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एफ ए डैश लिखना है तो वो कैसे लिखोगे आप, सी ए डैश माइनस सी एफ, क्योंकि सी ए डैश भी आपको पता है। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ, सी ए डैश है, यहाँ पे एफ है, ठीक है। तो मुझे एफ ए डैश निकालना है, ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है ये एफ है और ये मुझे पता है वी है। तो एफ ए डैश कैसे निकलेगी, सी ए डैश माइनस सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ए डैश की जगह पे मैं लिखूंगी सी ए डैश माइनस सी एफ। तो ये हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सी ए ओवर सी ए डैश इक्वल्स टू सी एफ ओवर सी ए डैश माइनस सी एफ। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से पहले क्या लगाएंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो अब हमें पता है सी ए क्या है, u है, ये प्लस है कि माइनस है ये हमें पता करना है। सी ए डैश की वैल्यू निकालनी है और सी एफ की निकालनी है हमें। अब देखें हम सी ए क्या है हमारे पास, कल हमने रूल्स भी किए थे, ये है। अब देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये u के आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब सी ए डैश देखो क्या है हमारे पास, सी ए डैश, सी ए डैश क्या है, वी है, और ये किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, प्लस में आएगा, प्लस वी है। अब देखो सी एफ भी प्लस में जाएगा, क्योंकि अब हमने इसका ऑप्टिकल, अब इसको देखो जब हम रियल इमेज की बात करते हैं तो इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इमेज बनी है उसी डायरेक्शन का फोकस जो है कंसिडर करना है। तो हमारा ये फोकस आएगा यहाँ पे
तो हमारे पास ये कितनी है, f है, तो प्लस f आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिल कर दें, हमारे पास आ जाएगा माइनस यू ओवर वी इक्वल्स टू एफ ओवर प्लस वी माइनस प्लस एफ। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये प्लस में लिया है, ये माइनस में लिया है। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस यू ओवर वी इक्वल्स टू एफ वी माइनस एफ आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इनको और रीअरेंज करेंगे, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू एफ इक्वल्स टू वी एफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट वी विल डिवाइड विद यू वी एफ, डिवाइड करेंगे हम इसको यू वी एफ के साथ। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 1/f प्लस 1/v, इस सभी को यू वी एफ के साथ आपने डिवाइड किया है, ये वी वी कट गया, 1/u, u और v को हम एक साइड पे करें या 1/f को उधर ले जाएं तो मेरे पास आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये हमारी लेंस इक्वेशन है। मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा मिरर का था। और ये जो माइनस में है वो हमारा किस चीज़ का आ जाएगा, वो हमारा लेंस का आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास केस, ये हमने केस लिया था व्हेन इमेज जो है हमने कंसिडर की है रियल, रियल मतलब जो बन रही है रियलिटी में, ये हम वर्चुअल नहीं ले रहे इमेज, ये हमें अपीयर नहीं हो रही कि रेज अगर यहाँ पे मीट करती तो यहाँ कहीं इमेज बनती। तो सेकंड केस हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी दें कि फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया है व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। अगर आपको लेंस इक्वेशन आती है फॉर कॉन्वेक्स लेंस तो आप दोनों केसेस करोगे। हाँ, अगर आपको उन्होंने पूछा है कि रियल इमेज के केस में करो तो रियल कर लेना, अगर वर्चुअल पूछा है तो वर्चुअल, अगर कुछ नहीं बड़े मार्क्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आया है तो दोनों केसेस आप करोगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन, देखो आपको देख के पता चलेगा जब हम करेंगे इसे, सेम बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, सेम ट्राइंगल्स लेनी है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा देखेंगे प्लस माइनस का नेक्स्ट में कैसे रीअरेंज करना, और लास्ट में आंसर भी हमारा सेम जाएगा। तो ये मत सोचो कि हम शायद सेम है तो ये नहीं करेंगे, करना है व्हेन इमेज फॉर्म्ड। पेपर में कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं कि सेम सा है, चलो एक कर दिया बस ठीक है, तो ये मत करो। आपको अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन है तो दोनों केसेस करने हैं। व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, अब हमारी इमेज रियल में नहीं बन रही, हम उसे अपीयर्स टू मीट एट वन पॉइंट लेके चलेंगे रेस को, और सोचेंगे कि यहाँ पे अगर मीट करती तो ये इमेज होती, राइट, वर्चुअल इमेज लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया हमारे पास, ये हमारे फोकस हैं दोनों, उसका डबल ले लिया 2f आ जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट को अब हम लाए कहाँ पे कराएंगे, f और c के बीच में लाए कराएंगे, तो हमारी जो इमेज बनने वाली है वो आप देखोगे वर्चुअल बनेगी। कॉन्सेप्ट वही है, एक रे को हम पैरेलल लेके चलेंगे, ये कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस में से, राइट। अब ये देखो, आपको ये सारे ना वैसे पेंसिल से बनानी चाहिए, मैं यहाँ पे पेन से बना रही हूँ, आप पेंसिल से बनाना, ठीक है। तो कई बार मिस्टेक के चांसेस हैं, और वैसे भी पेंसिल से ही बनानी है रे डायग्राम्स आपने। दूसरी, आप ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल रहे हो, ठीक है। अब देखो ये कहीं नहीं मीट हो रही, तो आप इन्हें कहाँ पे मीट कराओगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके एक पॉइंट पे मीट करवाते हो, उस पॉइंट पे जहाँ पे मीट करेंगी वो हमारी इमेज होगी, राइट। तो ये हमारा 2f कहीं, या तो हमारी यहाँ पे कहीं गड़बड़ है, ये कहीं यहाँ पे आना था, राइट, यहाँ पे आएगा, ये थोड़ी सी इधर जाएगी रे, तो ये हमारा आ गया a' b',
राइट। तो देखो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है तो इमेज F और 2F के बीच में यहाँ पे बनेगी, और ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर बनी है, तो इसलिए ये इमेज क्या है हमारे पास, वर्चुअल है, राइट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रहा इमेज का डिस्टेंस। अब फोकस हमने हमेशा इसी साइड पे लेके चलना है, राइट। फर्स्ट फोकस को ही कंसिडर करना है इस केस में। तो ये हमारे पास हो गया फोकस, फोकस F है, और ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही ट्राइंगल्स लेके चलने हैं। ये पॉइंट से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, EC, ठीक है, यहाँ पे कहीं C होगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को E लेके चल रहे हैं। अगेन हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स लेके चलेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल्स, ABC एंड A', B', C आर सिमिलर, ठीक है। ये आपने सिमिलर ली है ट्राइंगल्स। फिर से आप रेशो लेके चलोगे, किसकी रेशो है, साइड्स की रेशो। तो अगेन वैसे ही चलना है। मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स अगर अलग से बना दूँ, हमारे पास है ABC, दूसरी है हमारे पास A', B', C। अब साइड्स की रेशो लेके चलेंगे हम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, CA/CA' इक्वल्स टू AB/A', राइट। अब हमारे पास एक तो ये इक्वेशन हो गई। सेकंड है हमारे पास ट्राइंगल्स, फिर से वही ट्राइंगल्स जैसे पहले लेके चले थे, ट्राइंगल CEF एंड A', B', F आर सिमिलर। फिर से हम यहाँ पे वो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। तो ट्राइंगल्स मेरे पास क्या है, CEF, ये वाली ट्राइंगल, राइट। दूसरी है हमारे पास A', B', F, ये वाली बड़ी, ठीक है। तो ऐसे है। अब फिर से साइड्स की रेशो लेके चलनी है हमें, तो वो क्या आ जाएगा, CF/FA' हमने लिया है, CE/A', ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे CE को क्या कहेंगे, ये वाला CE किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो हम यहाँ पे CE की जगह पे क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा CF/FA' इक्वल्स टू AB/A', अब देखो इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, ये फर्स्ट थी, फर्स्ट और थर्ड में राइट साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड को इक्वेट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा CA/CA' इक्वल्स टू CF/FA'। अब देखो हमारे पास यहाँ पे भी हम देखें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या नहीं है। CA/CA', अब देखो CA है हमारे पास, इसकी वैल्यू यस ये U है, तो CA' है हमारे पास, यस ये V है। अब और क्या है इसमें, CF, ये भी हमारे पास है, फोकल लेंथ है। अब नीचे क्या है, FA', क्या है हमारे पास, FA', इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। ये कैसे आएगी, अब देखो हमारे पास FA' है जो ऐसे बना हुआ है, अगर यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ FA', ठीक है। FA' कैसा है, इसमें कैसे कैसे हम देखें, ये अगर यहाँ पे C है ना, FA' की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कहीं C पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर, इतना डिस्टेंस है हमारे पास F, और C से लेके A' का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो भी हमें पता है, वो क्या है हमारे पास, वो V है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे FA' को कि वो हमारे पास किसके बराबर है, CA' और CF के कॉम्बिनेशन के बराबर है।
तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे सी ए ओवर सी ए डैश इक्वल्स टू सी एफ ओवर सी ए डैश प्लस सी एफ, राइट। अब हमने साइन कन्वेंशंस लगा के सी ए की वैल्यू देखनी है, क्या है, ये है हमारे पास सी ए, ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, हम उल्टी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस यू आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सी ए डैश देखें, ये भी माइनस में जाएगा। क्यों माइनस में है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही हमारी बन रही है इमेज और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस वी आ जाएगा। सी एफ देखें हमारे पास क्या है, तो सी एफ ये है हमारे पास, ये इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, तो ये प्लस में आ जाएगा हमारा, प्लस एफ। बाकी ये तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया सी ए माइनस यू सी ए डैश माइनस वी इक्वल्स टू सी एफ इज प्लस एफ, सी ए डैश इज माइनस वी प्लस सी एफ इज प्लस एफ, राइट। ये माइनस माइनस कट जाएगा, u ओवर v इक्वल्स टू एफ माइनस वी प्लस एफ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल्स टू वी एफ। अब इस सारी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थ्रू डिवाइड विद यू वी एफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर हम डिवाइड करके देख लें, अगर हमें नहीं समझ आता तो ये मैं डिवाइड कर रही हूँ, यू वी एफ इक्वल्स टू वी एफ ओवर यू वी एफ, तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे बचे माइनस एफ 1/f प्लस ये u से u f और f 1/v इक्वल्स टू v से v f और f, ये हो जाएगा। इसको हम उस साइड पे ले जाएं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो अगेन दिस इज़ अ लेंस इक्वेशन, तो दोनों केसेस में हमारी लेंस इक्वेशंस आ गई और वो क्या है, सेम है हमारे पास। तो ये थी हमारी लेंस इक्वेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम कनकेव लेंस के लिए निकालेंगे और आप देखोगे लास्ट में फिर से हमारा फॉर्मूला सेम जाएगा और हमारे जो स्टेप्स हैं वो भी सभी सेम है। कहाँ पे फ़र्क आने वाला है, और सिर्फ हमारी जो है डायग्राम में डिफरेंस है, अदरवाइज हमारी सभी चीज़ें क्या हैं, सेम जाने वाली हैं, सेम डेरिवेशन है, सेम ही आपने उठा के चलने हैं। जो कहें ट्रायंगल्स हैं तो वो सभी चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो चलिए हम कनकेव लेंस के लिए अब लेंस इक्वेशन निकालते हैं। लेंस इक्वेशन, कौन सा लेंस लेके चलना है, कॉनकेव लेंस लेके चलना है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या है, हमें पता है कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग मिरर लेंस है। तो ये हमारे पास कैसी इमेज बनाएगा, ये तो हमारे पास वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो मैं अब पेंसिल के साथ ही ड्रॉ करूँगी यहाँ पे। ये मेरा लेंस है, कौन सा, कॉनकेव लेंस है। इसका ये सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब इसके क्या है, दोनों साइड्स पे हम फोकस लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इमेज हमेशा लेफ्ट साइड पे वर्चुअल बनाएगा, इसका हम ये फोकस लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2f है, ये क्या है, 2f है। अब ऑब्जेक्ट हमने f और 2f के बीच में कहीं रखा, ए बी, एक रे हमारी सीधी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाएगी और ज़्यादा दूर जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्ज होती हैं कॉन्वेक्स लेंस में। दूसरी हमने सीधी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करानी है, ये तो सीधी चली जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है, डॉटेड ही। तो ये कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम कहेंगे ये मेरी इमेज बनेगी, राइट। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, और हमारे पास क्या है, स्मॉलर इन साइज है, ये भी हमें पता है,
राइट। अब ये वाला फोकस कंसिडर करना है कनकेव लेंस के केस में। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में बिठा लो, कॉन्वेक्स लेंस में हमने राइट साइड का लिया है, अब ये लेफ्ट साइड है क्योंकि इमेज हमारी वर्चुअल जाती है, तो इसी कॉन्वेक्स लेंस के कनकेव लेंस के इस फोकस की बात हम करेंगे। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे हम लेके चलते हैं u। ये है इमेज का डिस्टेंस, इसे हम लेके चलते हैं v। ये फोकस है हमारे पास, c से डिस्टेंस फोकल लेंथ है। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ ये डायग्राम समझ लो। बाकी आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा सेम ही है, ये भी, ये डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम है। ट्रायंगल्स फिर से अगर आप बार बार करके देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद ही हो जानी है। पहले कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, राइट। ये ट्रायंगल्स क्या हैं, आर सिमिलर, तो साइड्स की रेशियो लेनी है, वो क्या चलेगी, सेम वैसे ही। अब देखो ए बी सी है और ए डैश बी डैश सी है, तो सी ए ओवर सी ए डैश, यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ, अगर फिर से आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आया तो आप ये देख लो। ए डैश बी डैश सी है, सी ए ओवर सी ए डैश इक्वल्स टू ए बी ओवर ए डैश बी डैश। ये साइड नहीं लेनी क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से कौन सी ट्रायंगल्स पे आ जाओगे, अब सी ई एफ। अब तो नाम भी याद होने चाहिए आपको, तो फिर से एक पॉइंट हमने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है, ये है ई पॉइंट, यहाँ से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो वो है हमारे पास। अब कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं, सी ई एफ एंड ए डैश बी डैश एफ है, आर सिमिलर। तो अब हम कहाँ यहाँ पे ले लें, सी ई एफ कहाँ पे है, ये वाली ट्रायंगल हो जाएगी, इधर वाली है ना। तो ये बन गई ट्रायंगल सी ई एफ। दूसरी है ए डैश बी डैश एफ, ये वाली, ये छोटी सी ट्रायंगल है यहाँ पे, ए डैश बी डैश एफ, ये मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब फिर से साइड्स की रेशियो लेनी है हमने, सी एफ ओवर एफ ए डैश इक्वल्स टू ए, हमारे पास क्या है, सी ई ओवर ए डैश बी डैश। फिर से सी ई की जगह पे क्या लेना है हमें, अब सी ए किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, तो सी ई किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर। तो यहाँ पे ए बी पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सी एफ ओवर एफ ए डैश इक्वल्स टू ए बी ओवर ए डैश बी डैश। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड को इक्वेट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा सी ए ओवर सी ए डैश इक्वल्स टू सी एफ ओवर एफ ए डैश। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं और क्या हमें निकालनी है, जो नहीं पता उसको किसी और फॉर्म में लेके आए। सी ए हमें पता है, यस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सी ए डैश ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है, सी एफ हमारे पास फोकल लेंथ है, क्या नहीं पता, एफ ए डैश नहीं पता। तो एफ ए डैश को हम कैसे लिखेंगे, एफ ए डैश को आप लिख दोगे सी एफ माइनस सी ए डैश, ये है हमारे पास, ये सी है, ये ए डैश है, ये एफ है। हमें एफ ए डैश पता करना है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। मुझे क्या पता है, एक तो ये पता है एफ, और एक मुझे ये पता है वी। तो हम क्या कर देंगे, सी एफ माइनस सी ए डैश लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सी ए ओवर सी ए डैश इक्वल्स टू सी एफ ओवर सी एफ माइनस सी ए डैश। अब सी ए हमारे पास क्या है, सी ए डैश क्या है और सी एफ क्या है, ये देखना है। सी ए हमारे पास है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये हम चेक कर लेते हैं प्लस आना है कि माइनस आना है। तो देखो आपको पता है सी ए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज हमारे पास रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्टेंस मेजर किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस,
यू आ जाएगा। सिमिलरली सी ए डैश, ये सभी के आगे माइनस ही लगना है। आप देख लो ये भी इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या है माइनस वी आएगा। अब सी एफ, इसमें हमने ये वाला फोकस कंसिडर किया हुआ है, ये भी क्या है इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो इट इज़ ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव, राइट। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सी ए पहले क्या है माइनस यू है, सी ए डैश क्या है माइनस वी है, सी एफ क्या है माइनस एफ, यहाँ पे माइनस एफ माइनस ऑफ माइनस वी, राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, u बाय वी माइनस एफ, ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल्स टू माइनस वी एफ। अब इस इक्वेशन को थ्रू आउट वी विल डिवाइड विद यू वी एफ, डिवाइड करना है इसके साथ, तो ये मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, माइनस यू एफ ओवर यू वी एफ प्लस यू वी ओवर यू वी एफ। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, माइनस अगर आपको अपने माइंड में क्लियर है तो आप ये ना भी करो, आपको वैसे भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये यू कट गया, यहाँ पे एफ भी कटा, माइनस वन बाय वी प्लस यू वी ये कटा, वन बाय एफ इक्वल्स टू ये वी और एफ निकल जाएगा वन बाय यू माइनस में। अब इसे हम क्या करें, फिर से रीअरेंज करें, वन बाय एफ ऐसे ही रखें और हमारे पास क्या है ये उधर चला जाएगा, वन बाय वी माइनस वन बाय यू हो जाएगा। तो ये हमारी अगेन ऐसे फिर से हम ऐसे लिख दें, अगर ये क्या है लेंस इक्वेशन, तो तीनों केसेस में हमारी लेंस इक्वेशन जो है बिल्कुल सेम रहेंगी। दो केसेस हमने लिए हैं कॉन्वेक्स लेंस के, एक रियल और वर्चुअल लिया है, और एक केस हमने कनकेव लेंस का किया है जो हमारा वर्चुअल केस है। तो ये थी हमारी लेंस इक्वेशंस। तो आज के लिए इतना ही। कल वाले लेक्चर में नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा और हमारी वेरियस फॉर्मेशंस होंगी जो हमारी इमेजेस हैं विद कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।